हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूट के बचे हुए कपड़े से बेबी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने 6 इंच लिया है, 4 फोल्ड है ये कपड़ा हमारा, और इधर 12 इंच है। ये 4 फोल्ड है इस तरीके से। ये देखो 2 पीस हैं, इनको मैंने डबल फोल्ड में फोल्ड कर रखा है। अब हमें मार्किंग करनी है। अब हम ऊपर से कर रहे हैं ये शोल्डर की 4 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, और नीचे से भी 4 इंच कर लेते हैं। और इसके बाद में इधर हम आर्म होल की 4.5 इंच कर रहे हैं, 4.5 इंच। और इसके बाद आगे इस तरह से निशान लगा के मार्किंग कर लेते हैं। अब 2 इंच पे हम नेक ले रहे हैं, गले के लिए निशान लगा रहे हैं। और 2-2 इंच हम राउंड शेप में लेके और गले की मार्किंग कर लेते हैं और आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। और इसके बाद में हम नीचे भी इस तरह से गोल राउंड सा शेप दे देते हैं इस तरीके से अच्छे से। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये 2 ईयर के बेबी का मैं बना रही हूँ। जो सूट में साइड में बचे हुए कपड़े होते हैं वो निकल आते हैं, उसी में छोटे छोटे से पीस थे, उसका ही मैं बनाना बता रही हूँ आप लोगों को इस तरीके से। अब ये हमारा कट गया है, इसे हमने ओपन कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में हमें ये छोटा सा पीस लगभग 3 इंच का इस तरह से आगे रखना है और 2 इंच पे मार्क कर लेना है और सीधी लाइन खींच लेनी है 2 इंच पे। और लाइन के और ये छोटी सी स्ट्रिप हमें साइड में दबा देनी है, और जहाँ पे हमने लाइन खींची है उसी के पास में हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड पे। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपको भी लगानी है, इस तरह से लगाने हैं हमें। और ध्यान रहे जो मैंने स्ट्रिप लगाई है उसमें छोटी सी वो पट्टी बटन अटैच करने के लिए वो दूसरी वाली सिलाई में ना दबे। अब हमें बीच से कैंची से कट कर लेना है एकदम अच्छे से इस तरीके से, और इसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है। और अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें उल्टी साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है अच्छे से सेट करते हुए, अंदर की तरफ पलट के सेट करते हुए ठीक से हमें एकदम बराबर से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमारा गला एकदम से क्लियर लगे। ये हमारी सिलाई लग गई है, और ये देखो इस तरह से हमारा ये भी तैयार हो गया। अब हमें ये 2.5 इंच की पट्टी ले लेनी है, और लेंथ भी हमें अपनी राउंड शेप के अकॉर्डिंग ले लेना है। इसके बाद में हमें अंदर फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा ये गोल राउंड है इससे हमें डबल लेंथ लेनी है, आप अपना मेजर करके ले सकते हैं जितना राउंड शेप है इस तरीके से। और इसमें हम नीचे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ले रहे हैं पूरी पट्टी में। और अब हमें क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा छोड़ते हुए बड़ी सिलाई 5 पे सिलाई करके हमें ये पूरी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमें ये धागा खींच के फ्रिल बनानी है। इस तरीके से हमें धागा खींचना है हल्के हल्के हाथों से कि हमारा धागा टूटे नहीं पूरा, और अच्छे से सेट करते हुए ऊपर तक इस तरीके से खींच के अच्छे से कर लेना है। और अब हमें जहाँ पे हमारा आर्म होल है वहाँ से हमें इसको इस तरीके से और प्लेट्स को संभालते हुए हमें लगाना है कि प्लेट्स हमारी दबे नहीं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ दब जाएंगी तो सीधी साइड पे हमारा कपड़ा निकल आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से संभाल संभाल के प्लेट्स को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, ऐसे करते जाना है। बहुत ही सुंदर लगता है ये टॉप जब बन के रेडी होता है तो। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। फ्रिल लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो अच्छे से लग जाती, क्योंकि हमें उसको थोड़ा सा सेटिंग करने में और इस तरीके से हल्का हल्का सा
मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए स्लो स्लो लगा के धीमे धीमे से। और इस तरह से पूरे में मैंने लगा लिए। और अब सीधी करके दूसरी साइड पे हमें ऊपर की तरफ भी अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, जो कि हमारी फ्रिल जो है वो अंदर की तरफ बैठ जाए और हमारी एकदम से फिनिशिंग लगे, सिलाई क्लियर लगे एकदम से। इस तरीके से कर लेना है। और अब इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमें दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करने हैं इस तरीके से। दोनों साइड पे हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। अब हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो गए, हमारा इस तरह से रेडी हुआ। अब हमें पट्टी ले लेनी है 1 इंच की। और 1 इंच की पट्टी लेने के बाद में अब हमें इसको पहले तो गले में लगाना है। गला हमें कंप्लीट करना है थोड़ा सा बढ़ाते हुए। पूरे राउंड शेप में लगा लेना है। और मैंने ये सीधी ही पट्टी काटी है और एक पट्टी नहीं काटी है, हमारा गला अच्छे से बन जाएगा। कॉटन का फैब्रिक है हमारा ये। इस तरीके से हमने गले को, अपने नेक को रेडी कर लिया है। नेक में पट्टी लगा ली। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं इस तरीके से। इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बहुत ही जल्दी देखो इस तरह से करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और सिलाई हल्का सा अंदर, एकदम से किनारे पे सिलाई नहीं लगानी है, हल्का सा अंदर की तरफ करके हमें सिलाई लगानी है। अच्छे से सेट करते हुए, क्योंकि हमें गला बनाने के टाइम पे हमारा कपड़ा इधर उधर का ना दब जाए और कहीं गले में हमारे सिकुड़न ना आ जाए। तो इस तरह से हमें थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए गले को तैयार करना है। अब ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हमें आर्म होल में पट्टी लगानी है। तो आर्म होल के लिए मैंने ये जो पट्टी ली है ये भी 1 इंच पे ही ली है। और लेंथ में पहले ये मैं 6 इंच पे निशान मार्क लगा रही हूँ। और ये 6 इंच हम पहले छोड़ देंगे आगे की तरफ। जहाँ से मैंने फ्रिल लगाई है वहाँ से हमें अटैच करना है। और 6 इंच हमें जहाँ पे टिक किया था वो 6 इंच छोड़ने के बाद हमें वहाँ से अटैच करना है, क्योंकि ये हमें डोरी बनानी है और इसको हमें बांधना है इस तरीके से। पूरे में लगा लेंगे। इसके बाद हमें इस साइड पे भी 6 इंच पे ही निशान लगा के इस कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे कट कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। और अब हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको फोल्ड कर लेनी है इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और फ्रिल के बाद हमें हल्का सा पाइपिंग ऊपर की तरफ करते हुए इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए चले जाना है। बहुत ही अच्छा टॉप बन के रेडी होता है। आप जीन्स पे भी पहना सकते हैं बेबी को आप। और मैंने तो इसका पैंट भी बनाया है, पूरा ड्रेस बनाया है। छोटे छोटे से पीसेस बच रहे थे, उन्हीं की छोटे छोटे पीस निकाल के मैंने ये आपको ड्रेस बना के दिखाया है। अब हमें छोटी सी लटकन बना लेनी है इसी डोरी में, साइड में लगाने के लिए हल्का सा फोल्ड करके इस तरह से। और इसको हम पलट लेंगे। छोटी छोटी सी मैंने ऐसे ही बना दी हैं। अब हमें पैंट बनाना है। पैंट के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। ये हमारा है 16 इंच। और डबल 2 कपड़े हैं ये हमारे। और अब हमारी इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है। अब हमें निशान लगाना है 7 इंच पे। मैं ऊपर कमर से निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। आप कम चाहें तो कमर नाप के अपना लगा सकते हैं। और नीचे पे भी मैं 7 इंच ही लगा रही हूँ।
आप कमर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। और नीचे की साइड पे हल्का सा तिरछा निशान लगाएंगे। मैं शॉर्ट पैंट बना रही हूँ, शॉर्ट्स वाला। और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं, ज़्यादा राउंड नहीं देना, हल्का सा ही देना है। और ये हमारी शॉर्ट्स पैंट की कटिंग हो गई है। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी बनाना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसे हमें एक ही साइड पे काटना है। अब जहाँ जहाँ पे कटिंग करी है इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। इस तरीके से ये देखो हमारा स्टिच लग गया है। इस तरह से ये पैंट देखो, पैंट वाला लुक देखो, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। और अब हमें ऊपर ये इलास्टिक के लिए बेल्ट लगानी है, क्योंकि हम थोड़ा सा लंबा पैंट बना रहे हैं, मतलब कैप्री भी नहीं बोल सकते हैं, शॉर्ट्स शॉर्ट्स की तरह ही बना रहे हैं, लेकिन हमको हल्का सा लंबा बना रहे हैं घुटनों तक। अब ये हम ऊपर इलास्टिक के लिए जो हमें इलास्टिक डालना है उसके लिए हम बेल्ट अलग से अटैच कर रहे हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप जो पैंट की मैंने लंबाई ली थी 8 इंच, वही आप बढ़ा के 10 इंच या 10.5 इंच ले सकते हैं आराम से, तो आपका उसी में ही फोल्ड हो जाएगा। हमारे पास कपड़ा कम था, जो मैंने बताया है कि मैंने ये बचे हुए कपड़े से बनाया है, तो इस वजह से अब हमें इसको डबल फोल्ड कर ले रहे हैं इलास्टिक के अकॉर्डिंग। इस तरह से पूरे पूरे राउंड शेप में हम इस तरह से कर लेंगे अच्छे से। और लास्ट में हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि हमें इलास्टिक डालनी है। अब हमने ये इलास्टिक ले रखी है, हमारी इलास्टिक है ये 16 इंच, 15 इंच हमें करनी है। इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से हम इसको अंदर डाल ले रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा सा लूज़ रखेंगे तो जल्दी से पड़ जाती है। और अब हमें इसको एक दूसरे के ऊपर रख के, और ध्यान रहे कि पहले सेंटर मिला लेना है कि सही हमारा सही आएगा कि नहीं आएगा, वरना फिर गलत भी जुड़ जाती है। इस तरह से इलास्टिक को ज्वाइंट करके और अब हमें अंदर की तरफ करके जो हमारी छूटी हुई सिलाई थी उसको हम पूरा कर लेते हैं जहाँ से इलास्टिक डाली थी। और इसके बाद में हम पूरा बीच में भी सिलाई लगा लेते हैं, इलास्टिक के बीच में। इस तरीके से ऐसे इलास्टिक को सेट करके अब हमें बीच बीच में भी सिलाई लगा लेनी है। हमने बीच में भी लगा ली है सिलाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रिल लगानी है नीचे पे भी। मैं पैंट में भी फ्रिल लगाऊंगी क्योंकि मैंने टॉप में फ्रिल लगाया है, तो पैंट में भी लगाऊंगी। ये भी मैंने 2 इंच ले लिया है। और इसके बाद में अब इस तरह से हमें, इसमें मैं हाथ से ही प्लेट्स बना रही हूँ इस तरीके से। अच्छे से बनानी है सेट करते हुए प्लेट्स को। और अपना नाप लेना है कहाँ से कितना आना चाहिए, लास्ट तक इस तरीके से फ्रिल बना लेनी है। इस तरह से हम अपने बचे हुए कपड़े को यूज़ कर लेते हैं। हमारा फैब्रिक भी पड़ा पड़ा नहीं घूमता है, ख़राब नहीं होता है। तो अच्छे से आप छोटा सा बेबी ड्रेस बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, पहनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने दोनों साइड की फ्रिल लगा ली हैं। इसके बाद में हमें वो नीचे की साइड पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से शुरू करना है, दूसरी साइड तक लगा लेना है। थोड़ी सी सिलाई लगनी है क्योंकि शॉर्ट है, लॉन्ग होता तो थोड़ा सा लंबा जाता। इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा ली। अब हमारे शॉर्ट पैंट बन के रेडी हो गया है, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और पहनाने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से आप बना सकते हैं अपने बेबी के लिए। और ये हमारा टॉप है, जो ये टॉप हमने बना के रेडी किया। अब इसको हम इस तरह से डोरी बांध लेंगे, और हमने छोटी सी जो वो चटकनी वाली बटन आती है उसको मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया है, लगभग 1 इंच नीचे, 1 से 1.5 इंच नीचे, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है इस तरीके से। और बस पहनाने में भी सुंदर लगता है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी है। ये ड्रेस हमारा बन के रेडी हो गया है। थैंक यू।